हेलो बच्चों, बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। अब इसको जल्दी फटाफट खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे चैप्टर में जाएंगे। जैसे देखिए, ये हम लोग क्लास 9th का जो है मैथमेटिक्स का हम लोग कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग कर चुके थे थोड़ा बहुत कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या को कैसे दिखाते हैं, अपरिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं और दशमलव के रूप में कैसे लिखते हैं, फिर दोनों को आपस में चेंज कैसे करते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है या फिर जो दशमलव के रूप में लिखा हुआ है, दोनों को हम लोग चेंज कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग अभी सीखेंगे थोड़ा सा और आगे। जैसे कि ये प्रश्नावली 1.4 है। 1.4 में पहला जो है ये पहचानना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं तो वो संख्या अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए, आपका 2 माइनस रूट 5 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं। इसका मतलब कि जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। 2 नंबर देखिए, इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस 23, ये कट जाएगा, बच गया ये 3। तो 3 तो परिमेय संख्या है, 3 क्या हो गया, परिमेय संख्या है। 3 नंबर आइए, 3 नंबर में 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 रूट 7, तो ये 7 रूट 7 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2/7। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 1/√2, 1/√2 देखिए, ये ऊपर में तो परिमेय है लेकिन नीचे में अपरिमेय है, तो इसीलिए फाइनली क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय। उसी तरह से ये देखिए, यहाँ पे अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय है, दोनों गुना हो रहा है, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमको, अपरिमेय संख्या मिलेगा। इस तरह से हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानते हैं। अब देखिए, दूसरा नंबर सवाल है, सरल करें। तो सरल करने में देखिए, ये 3 प्लस रूट 3 है इंटू 2 प्लस रूट 2 है, तो जैसे हम नॉर्मल गुना करते हैं वैसे इसको गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, ये हो जाएगा आपको 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, ये आंसर हो जाएगा, ये पहला नंबर का। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए क्या है, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। तो ये देखिए, आप गौर से देखिएगा तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी की जगह पे यहाँ पे कितना है, रूट 3 है, ये हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी कि 6। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर भी उसी तरह से है, रूट 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 माइनस 2 रूट 10, यानी कि 7 माइनस 2 रूट 10। चौथा नंबर सवाल देखिए, वही चीज है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो वो तो सिंपल है, ए का स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 यानी कि 3 आंसर हो जाएगा इसका। यही है इसका चारों का। अब देखिए, हम लोग 3 नंबर और 4 नंबर 5 नंबर करते हैं जल्दी जल्दी से, इसको जल्दी जल्दी खत्म करना है तभी हम लोग आगे आएंगे। ये सब तो आसान आसान है, उसके बाद थोड़ा सा जटिल वाले में आएंगे हम लोग। देखिए 3 नंबर ये कहता है कि जैसे वृत्त का परिधि को हम लोग सी मानते हैं और व्यास को डी मानते हैं, तो पाई बराबर सी बाई डी जो है, ये लगता है कि अंतर विरोध है, मतलब एक तरफ परिमेय है और दूसरी तरफ अपरिमेय है, तो दोनों बराबर कैसे हो गया। देखिए, हमको पता है कि वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर ये होता है परिधि। अब देखिए 2 आर, 2 इंटू आर डी होता है यानी कि डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ से सी बाई डी बराबर क्या हो गया, पाई। अब देखने में लग रहा है कि सी बाई डी ये तो परिमेय संख्या है और पाई हम लोग जानते हैं कि ये अपरिमेय है, तो दोनों बराबर कैसे हो गया। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आप जैसे मान लीजिए कि सी को जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है, तो सी को आपने मापा, मान लीजिए कि 9.999 सेंटीमीटर, तो 9.999 सेंटीमीटर आपने जो मापा,
एक्चुअली में देखिए 9.9 और 10 के बीच में असंख्य अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट किसी को नाप लें, किसी का लेंथ को, लंबाई को, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग अप्रॉक्स में काम करते हैं। तो ये एक्चुअली में आपने इसको अप्रॉक्स तो मान लिया 10, लेकिन ये 10 है नहीं, ये 10 से कम है। 9.91222333 कुछ भी हो सकता है, मतलब एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय है, तो दोनों में से कोई भी एक अपरिमेय होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? अपरिमेय, इसीलिए विरोधाभासी नहीं है, बिल्कुल सही है। और ये 4 नंबर देखिए क्या है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को दिखाना है। तो ये सिंपल है, देखिए 4 नंबर। एक क्या कीजिए, पहले आप जो है इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये 9.3 हो जाएगा। फिर इसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब दोनों के बीच में आधा काट लीजिए, ये मिडिल पॉइंट है ओ। आधा काटने के बाद क्या कीजिए, ये जो आप एक चाप खींच लीजिए, ऐसे ए और सी के बीच में एक चाप खींच लिए। अब बी से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे। बी से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे। तो बी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से, तो ये जहाँ पे ये कट करेगा, जहाँ पे ये कट करेगा, ठीक है, उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे आगे आके उसको मिला लेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका ये जो लेंथ निकलेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 9.3। एक्चुअली ये बनाने का चीज है, ये बोर्ड का चीज नहीं है। अब लास्ट हम लोग का बच गया निम्नलिखित हरों को परिमेयकरण कीजिए। देखिए हरों को परिमेयकरण करते हैं, ये बड़ा ही आसान है। हरों को परिमेय मतलब हर में जो अपरिमेय है उसको परिमेय में बदल देना है। तो ये देखिए 1/5 का 1, 5 का 1 है 1/√7, तो 1/√7 इसको बदलने के लिए जो नीचे में रहता है उसी से जो है हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया अंडर रूट 7/7। देखिए नीचे में पर में हो गया ना, तो ये पहला हो गया। दूसरा नंबर, दूसरा हो गया ये 1/√7 माइनस अंडर रूट 6। इसको परिमेयकरण करना है तो इसका तरीका यही है कि आप नीचे में जो लिखा हुआ है उसका अपोजिट से ऊपर नीचे गुना कर दें। अपोजिट से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। अब देखिए ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में हो गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे अंडर रूट 7 का स्क्वायर यानी कि 7, और बी की जगह पे अंडर रूट 6 का स्क्वायर यानी कि 6, यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आंसर, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6/1। ठीक है। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर देखिए क्या है, तीसरा नंबर है आपका 1/√5 प्लस √2। इसका वही चीज कीजिए, नीचे में जो भी है उसका अपोजिट से ऊपर नीचे क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा, ऊपर में तो 1 है, उधर तो वो तो वही हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 5-2, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, √5 माइनस √2/3। लास्ट सवाल, चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, 1/√7 माइनस √2। इसको भी परिमेयकरण करने के लिए वही कीजिए, अंडर रूट 7 प्लस उल्टा से कर दीजिए अंडर रूट 7 प्लस 2। नीचे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि अंडर रूट 7 प्लस 2/3। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से 1.4 खत्म हुआ, हम लोग 1.5 करेंगे अगले दिन। चलिए धन्यवाद।